अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को yasin's पर खुशामदीद। और जिस तरीके से डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी है यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिसका नाम NI ऑन मार्केट बाय यासीन है। डेली बेसिस पे मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी मामलात हों, जो भी मार्केट की जो न्यूज़ है, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिलावास्ता या बिलावास्ता स्टॉक मार्केट पर या पूरी दुनिया की कमोडिटी मार्केट पर पड़ता है, वो आप तक पहुँचाई जा सके। 2 दिन कबल कनाडा में बड़ा संगीन एक अंधोनाक एक वाक़या हुआ, जिसमें पाकिस्तानी एक पूरी फैमिली, जिसमें तकरीबन 5 से 6 लोग शामिल थे, उनके ऊपर से ट्रक को गुजार दिया गया। एक खपती किस्म का आदमी, जिसने एक बहुत संगीन एक ये जुर्म किया, और इस पे पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है कि ये ख़ास तौर पे जो इस्लामोफोबिया का एक भूत सवार हुआ है, वह पूरे यूरोप, अमेरिका और कनाडा में। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि आए दिन हमारे सामने ये कोई ना कोई ख़बर आती है कि जनाब मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई संगीन सूरत हाल इख्तियार हो रही है। कभी हम डेनमार्क में देखते हैं, कभी हम नॉर्वे में देखते हैं, तो कभी बरतानिया, तो फ्रांस और जर्मनी। वहाँ पर हमने ये देखा है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से उन लोगों के सर पे ये बात सवार है कि कहीं पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार ज़्यादा ना हो जाए। इस बेसिस पे हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ ये सिलसिला रवा रखा जा रहा है। इसकी हम भरपूर इसको कंडेम करते हैं, और ये हमारी ख्वाहिश है, ये दुआ है कि आइंदा ये किसी भी इस किस्म के अंधोनाक वाक़या दुनिया के किसी भी हिस्से में ना हो। 2 साल कबल हमने न्यूजीलैंड में भी देखा, जहाँ पर एक मस्जिद, नूर मस्जिद में अटैक किया गया और एक शख्स ने फायर खोला, जिसके तकरीबन 60-70 लोग वहाँ पर जाँ बहक हो गए। तो बहरहाल हमारी ये दुआ है, ख्वाहिश है और इस्तदा है उन तमाम जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं, वो कुछ होश के नाखून लें और इस किस्म की हरकतें करने से बाज रहें। तो बहरहाल इस हवाले से पूरी दुनिया इस पर एहतजाज कर रही है, और कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने काफ़ी कंडेम किया, और इसको ना होने के हवाले से इन्होंने इसके लिए कोशिश करने के ऊपर जोर दिया। और हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी के जो लीडरान हैं, वो भी इस हवाले से काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री निज़ाम है, इस हवाले से कोई एक कॉल देनी चाहिए। OIC प्लेटफॉर्म पर बातें करें, ये यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर बातें होनी चाहिए, और ये इस्लामोफोबिया का जो सिलसिला पूरी दुनिया में अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट मुस्लिम्स है, इसको नहीं होना चाहिए। वगैरह हम सब बहैसियत इंसान इसको कंडेम करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसके अलावा कल पाकिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। इमरान खान साहब ने किसान बरादरी से मुलाकातें की हैं और एक एग्रीकल्चर एमरजेंसी निफाज का ऐलान किया है, और उन्होंने ये कहा है कि पूरी दुनिया जो है ये एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत आगे निकल गई है। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं, लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं, लेटेस्ट दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, जिससे आप अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इस हवाले से बड़ा खुशाइन बात है। इमरान खान साहब ने जो एग्रीकल्चर एमरजेंसी के नफाज की बात की है, इसको हम सराहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही कुछ बातें जो कमोडिटीज़ के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि ऑयल की कीमतें हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं, और 68 और 69 डॉलर को के एरिया के अबूर करने के साथ साथ अब वो 70 डॉलर की जो बैरियर था, उसको भी क्रॉस कर गई है। अभी हम देख रहे हैं कि ऑयल की कीमतें, जो क्रूड ऑयल है, वो 70.60 के हाईएस्ट लेवल पर मार्केट चल रही है, जबकि ब्रेंट ऑयल 72.50 के हाईएस्ट लेवल पर है, जो कि तकरीबन 3-4 साल के हाईएस्ट लेवल का ये बैरियर इसने क्रॉस किया है। ऑयल के बढ़ने की बहुत सारी वजूहत सामने आ रही हैं। पिछले दिनों हमारे पास खबर थी कि जनाब ओपेक की मीटिंग हो रही है, और सऊदी अरब और रशिया और तमाम जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के हवाले से कुछ पेशरफ्त करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे, कुछ कट करेंगे। मिला जुला रुझान इसमें बात आ रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जनाब जब ये प्रोडक्शन अपनी बढ़ा देंगे तो तेल की कीमतें नीचे की तरफ आ जाएंगी। और इवन दूसरी तरफ जो बात हो रही थी कि जनाब ईरान के ऊपर जो 2015 में न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के हवाले से पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी उठा ली जाएगी, और उसके बाद तेल की जो फरावानी है, तेल की जो सप्लाई है, पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम ये कहा जा रहा था कि तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। लेकिन इसके मामला बरक्स हो रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि 70 डॉलर के बैरियर को भी क्रूड ऑयल तकरीबन 3 से 4 साल के हाईएस्ट लेवल को क्रॉस कर गया। उसकी 2-3 वजूहत हमारे सामने आ रही है। एक तो पहली बात ये आ रही है कि जनाब ईरान के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि जनाब उसके ऊपर से पाबंदी हटा ली जाएगी और तेल की फरावानी मार्केट में होगी, तो
ऐसा मुमकिन नहीं है। पिछले 5-6 साल पहले भी हमने ये देखा था कि जब ईरान के हवाले से पूरी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, तब भी कुछ भी नहीं हुआ था। और अभी भी यही इम्कानात हैं कि जनाब ईरान इनकी बातों को मानता हुआ दिखाई नहीं देता और ईरान के ऊपर लगाई जाने वाली जो पाबंदियां हैं वो मुस्तकिल कुछ ना कुछ हद तक बरकरार रहेंगी और मार्केट में तेल की सप्लाई कम रहेगी, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ इस ईरान फैक्टर और न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के हवाले से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बल्कि हमारे सामने जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से जो बातें आ रही हैं कि जनाब कोरोना वायरस पैंडेमिक का दौर अब खत्म हो रहा है। अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ में पैंडेमिक जो है वो बहुत कम शरह तक आ गया है। पाकिस्तान में भी इसकी शरह कम हुई है, इंडिया में भी हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि रीओपनिंग की बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि पूरी दुनिया में ट्रक, बसेस, गाड़ियाँ, एरोप्लेन और जितने भी हमारा हवाई सफ़र है या ट्रेन का सफ़र है ये खुल जाएगा, 100% हो जाएगा, जिसकी वजह से ये देखने में आ रहा है कि तेल की डिमांड में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के केसेस में कमी आ रही है, वैक्सीनेशन बढ़ती चली जा रही है, हम ये देख रहे हैं कि जो रीओपनिंग की जो बात हो रही है उसका एक डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑयल मार्केट पे पड़ रहा है और ऑयल की कीमतों में खातिर खा इजाफा हो रहा है। अच्छा, इस तेल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की जो स्टॉक मार्केट हैं ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, ऊपर की तरफ चलती चली जा रही हैं। आज भी हमारे पास जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं और जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब अमेरिका, न सिर्फ अमेरिका की स्टॉक मार्केट है तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर है, बल्कि जर्मन डैक्स अपने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, CAC 40 फ्रांस का इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर है, फुटसी लंदन तकरीबन अपने लाइफ हाई पे खड़ा हुआ है। इसी तरीके से यूरो स्टॉक्स की जो हम बात कर रहे हैं वो 4116 पर है, तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे अमेरिका और यूरोप के स्टॉक मार्केट चलते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब स्टॉक मार्केटों में तेजी होती है तो तेल की कीमतों में, न सिर्फ तेल की कीमतों में बल्कि सोने, चांदी और जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनमें भी उनकी मांग में इजाफा हो जाता है। हम ये पिछले दिनों भी आपसे जिक्र कर चुके हैं कि जनाब पूरी दुनिया में इस वक्त जो कमोडिटी मार्केट है जिसमें सोयाबीन, वीट, कॉर्न, कॉटन और ये जितने भी लाइव कैटल्स हैं ये अपनी तारीखी बुलंदियों पर या 10-10, 15-15 साल के हाईएस्ट लेवल पर खड़े हैं। इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से तेल की कीमतें, सोने चांदी की कीमतें और स्टॉक्स में तेजी आ रही है, इसमें अभी कहीं वापसी का जो रास्ता है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जो कि पहले भी मैंने आपसे और डेली बेसिस पे जिक्र करता रहता हूं कि जनाब जब तक अमेरिका या दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ नहीं जाएंगे, स्टॉक मार्केटें या सोना चांदी तेल की कीमतों में कमी वाकई नहीं होगी। हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि अगले हफ्ते 16 तारीख को 16 जून को अमेरिका में FOMC की जो मीटिंग हो रही है उसमें जो अनाउंसमेंट होनी है उसको हमें बगौर जायजा लेना पड़ेगा। उसकी जो तज्जियाती और जो तबसरे हमारे पास आते हैं उनको हमें देखना पड़ेगा, क्या अमेरिका अगले हफ्ते इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा है। अगर ऐसी इंडिकेशन हमारे सामने आती है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में न सिर्फ स्टॉक मार्केटों में डाउनफॉल आएगा बल्कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और करेंसी की मार्केटें भी निचली सतहों पर आ सकती हैं। तो अगला महीना 16 जून इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल डे है और हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन हम जहां हालात और वाकयात का जायजा लेते रहते हैं डेली बेसिस पे आपके साथ यूट्यूब, NION मार्केट पे या yasinanalysis.com पर आपके साथ जो राब्ता मुस्तकिल बरकरार है, इसमें हम जो जायजा ले रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहीं कोई एनर्की, कोई टेंस हालात, कोई जंगी सूरत हाल, कहीं बुलेट्स एंड बॉम्ब वाली सूरत हाल जो है नजर हमें नहीं आती। जिन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर स्टॉक मार्केटें ऊपर जा रही हैं और इसी के साथ इसको फॉलो कर रहे हैं तेल, सोने चांदी की कीमतें और इवन के पैलेडियम और प्लाटिनम की कीमतों में खातिर खा इजाफा हो रहा है। अभी हमारे सामने पिछले 3-4 दिनों से जो बातें हो रही हैं वो टैक्सेशन के हवाले से बात हो रही है और G7 में इस बात का इरादा किया गया कि पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज हैं जिसमें अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो जिन्नातों वाली कंपनीज हैं, इनके बारे में ये कहा जाता रहा, वॉरेन बुफे इसके बारे में कहते रहे कि इनका जो टैक्स का निज़ाम है वो बहुत कम है, इनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए। इस हवाले से पिछले हफ्ते सैटरडे संडे में जो G7 की मीटिंग हुई लंदन में उसमें इस बात का इरादा कर लिया गया
कि 15 से 20% तक जो मिनिमम जो रेट है, जो टैक्सेशन का रेट है, वो लागू किया जाएगा। बहरहाल इस पे मजीद बातें हो रही हैं, बहुत सारी कंपनीज इस पे नाला भी दिखाई देती हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड पूरी दुनिया में जो हालात हैं, जो बातें हैं, जो खबरें हैं, वो हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जा रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स में आप बाय करके चांस लें तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट में आप देखेंगे कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मार्केट है हायर साइड पे। बाकी डेली जो आप काम करते हैं या आर्ली चार्ट्स पे आप काम करते हैं, उसमें आप बाइंग सेलिंग दोनों से चांस ले सकते हैं। बहरहाल इसके साथ जो इंपॉर्टेंट खबर हमारे साथ आज सामने नजर आई, मिस्टर जो बाइडेन जो यूरोप पहुंच चुके हैं, इनका ये पहला दौरा है अपनी सदारत अमरीकी सदारत की कुर्सी पर बैठने के बाद। और इससे पहले हमने ये देखा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब जब यूरोप में गए या यूरोप के साथ उन्होंने काफ़ी डेंटिंग सिचुएशन क्रिएट की, वहाँ के जो टैक्सेशन के हवाले से, डिजिटल टैक्स के हवाले से, वहाँ पे जो ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से, या उन्होंने इवन के वाइन और शराब के हवाले से जो टैक्सेशन की बात की थी, उस पे यूरोपियन कंट्रीज काफी नाला दिखाई देते थे। अब आज हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन साहब जो कि पहली बार वहां यूरोप पहुंचे हैं, और ये बड़ा भरपूर उनका 8 दिन का ये दौरा रहेगा, जिसमें वो नेटो के मेंबरान से मुलाकात करेंगे, G7 से मुलाकात करेंगे, और इवन सबसे बड़ी मुलाकात उनकी जो होगी वो सदर रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो आप ये देखें कि जब G7 की मीटिंग लंदन में या यूरोप में जहां भी ये होगी या हो रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पूरी दुनिया में अमन और शांति का एक पैगाम पहुंचाता है। और जब हम देखते हैं कि अमन और शांति का जब पैगाम पूरी दुनिया में G7 या G20 के हवाले से उसके प्लेटफॉर्म से इशू होता है, तो उसमें स्टॉक मार्केटों में मजीद तेजी आ जाती है। तो अभी इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि जनाब ये एक हफ्ते तक जो ये मीटिंग रहेगी G7 की, इसमें पॉजिटिविटी का अंसर शामिल रहेगा। और इस बात को भी खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता कि 16 तारीख को जब FOMC की मीटिंग होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कहीं से कोई इंडिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि इंडिकेशन आएगी और अगर बढ़ा दिया जाता है तो एक पैनिक क्रिएट होगी और स्टॉक मार्केटें नीचे गिर सकती हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। माइट पॉसिबल कि आगे जो 45 डेज के बाद FOMC की जो मीटिंग हो, उसमें हो सकता है कि कहीं ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें करें। लेकिन अभी ऑन द बेसिस ऑफ के G7 और नेटो की जो मुलाकात हो रही है, इन बेसिस पे FOMC की रेट बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, और ये बड़ा इनका जो टाइम फ्रेम होता है, इसको आप बड़ा जरूर मलूज़ खातिर रखें कि किन टाइम फ्रेम पे जो है ये सारे वाकयात और जो है ये वाकयात हो रहे हैं या जो अनाउंसमेंट हो रही है। बहरहाल उसको हम नजर में रखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही आज जो मैं आपको पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट है ऊपर है। आज कोरिया के GDP रिपोर्ट आई, आज 1.7 GDP कोरिया की आई, अच्छी रिपोर्ट है। चाइना का CPI निस्बतन कह सकते हैं बेहतर है, PPI रिपोर्ट बेहतर आई है, तो इसमें कहीं हमें नेगेटिविटी का पहलू नजर नहीं आता। जर्मन का ट्रेड बैलेंस स्लाइटली डाउन हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। आज हमारे सामने कनाडा के इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है, शाम को 7-8 बजे आप देखिएगा, इस पे भी कुछ ना कुछ मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था कि जनाब जो तेल की कीमतें हैं ये $70-72 ब्रेंट ऑयल क्यों पहुंच गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज खबर ये आई है कि जनाब जो हम सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की बातें कर रहे हैं, इसमें बड़ा एक नेगेटिव पहलू सामने आया। और वो नेगेटिव पहलू ये है कि सोलर एनर्जी के हवाले से ये बात सामने आई है कि सोलर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत महंगी है। सोलर का जो लेबर चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है, उसका फ्रेट चार्जेस ज़्यादा है, उसका हाई प्राइस ऑफ कंपोनेंट्स जो है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हुई दिखाई नहीं दे रही, जितनी ज़्यादा तेज़ी से जब रीओपनिंग और कोरोना वायरस के बेसिस पे जो रीओपनिंग की बात हो रही है, तेल की डिमांड हो रही है, तो तेल की जो कीमतें हैं वो इस वजह से ऊपर जा रही हैं क्योंकि सोलर एनर्जी आपको महंगा पड़ रहा है। तो बहरहाल इसको मजीद तफसीलात हम देखेंगे कि सोलर एनर्जी के हवाले से जो बातें हुई हैं इस पर कहाँ तक हकीकतें मौजूद हैं। तो बहरहाल ये कुछ रिपोर्ट, कुछ बातें, कुछ तज्जिए, कुछ तबसरे आपके साथ शेयर की गई yasinanalysis.com पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस yasinanalysis.com से कुछ ना कुछ इस्तेफादा ज़रूर हासिल कर रहे होंगे। आज गोल्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैं आपको टेक्निकलिटीज़ बयान कर देता हूं। 1880 यानी 1880 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। अगर 1880 से नीचे गोल्ड की कीमतें नीचे की तरफ गई तो हम ये कह सकते हैं कि सोने की कीमतों में कमी वाक़ई हो जाएगी। अदरवाइज गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ ही दिखाई देती हैं। उसकी सबसे बुनियादी वजह क्या है कि अमेरिका या यूरोप अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए दिखाई नहीं दे रहे।
थैंक यू, खुदा हाफिज़।